हेलो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, दुनिया भर में हर साल 18 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बराए तालीम, साइंस और सकाफ़त यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम यादगारों और तारीख़ी मुकामात का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद मुख्तलिफ कदीम तहज़ीबों, सकाफ़ती विरसे और तारीख़ी आसार को महफूज बनाना और इसके बारे में आगाही फराहम करना है। अपने माज़ी को महफूज रखने, अपने मुस्तक़बिल को खुशहाल बनाने के लिए अहम तारीख़ी और मुआशरती कदर समझे जाने वाले मुकामात को विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किया जाता है। सकाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त को मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और कानून साजी के ज़रिए मुनज़्ज़म किया जाता है। आलमी इदारे यूनेस्को के तहत दुनिया भर में इस वक्त कुल 529 यादगारों और तारीख़ी मुकामात को आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया गया है। हर मुआशरा अपनी जुदागाना रवायात, सकाफ़त और तहज़ीब और तमद्दुन रखता है। किसी भी कौम या मुल्क की तहज़ीब और सकाफ़त ना सिर्फ इसकी तारीख़ की तर्जुमानी करती है, बल्कि ये इसके तर्ज़ तामीर और मुआशरे की अक्कास भी होती है। वर्षे के एतबार से पाकिस्तान भी अनमोल ज़खायर का हामिल है। पाकिस्तानी सकाफ़त और विरसा दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब महरगढ़ से लेकर बरतानवी दौर का अमीन रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किए जाने वाले पाकिस्तान के 6 चुनिंदा मुकामात का जिक्र किया जाएगा। ये तमाम मुकामात मुख्तलिफ तहज़ीबों और मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, मोहनजोदड़ो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का एक अहम मरकज़ था। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ महज़्ज़ब तहज़ीब के आसार तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने 1922 में मोहनजोदड़ो को दरियाफ्त किया था। ये शहर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बसाया गया था। इसकी गलियां खुली और सीधी थीं, जबकि पानी की नक्काशी का भी मुनासिब इंतज़ाम मौजूद था। ये शहर 2600 क़ब्ल मसीह में मौजूद था और 1700 क़ब्ल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि दरियाए सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, ज़लज़ला या बैरूनी हमला आवरों की वजह से ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और फिर दोबारा बसाया गया। ताहम अब ये खंडरात में तब्दील हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 30 से 40 हज़ार के दरमियान अफराद बसते थे। यूनेस्को ने 1980 में आलमी सकाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किया।
नाज़रीन, रावलपिंडी के करीब वाक़ई टैक्सला एक तारीखी शहर है जिसकी जड़ें गंधारा दौर से मिलती हैं। इस अहद में ये बुद्धा और हिंदू मज़ाहिब का अहम मरकज़ समझा जाता था। कहा जाता है कि 326 कबले मसीह में सिकंदर आज़म ने टैक्सला पर कब्ज़ा किया और फिर यहाँ 5 दिन क़याम किया था, जिसके बाद वो राजापुरुष से लड़ाई के लिए जहलम पहुँचा। यूनानी हुक्मरान टेमरस ने 190 कबले मसीह में गंधारा का इलाका फतह करके टैक्सला को अपना पाया तख्त बनाया। महाराजा अशोक के अहद में भी इस शहर की रौनक पूरे उरूज पर थी और ये बुद्धा तालीम का मरकज था। यहाँ गौतक स्टाइल का एक अजायब घर भी है जिसमें 5वीं सदी कबले मसीह के गंधारा आर्ट के नमूने, 10,000 सिक्के, जेवरात, सुरूफ और दीगर नवादरात रखे हुए हैं। इस शहर के बेशतर मकामात को 1980 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। नाज़रीन, मर्दान से कोई 20 से 25 मिनट की मुसाफत पर सवात की जानिब तख्तेबाई का इलाका है। शहर से चंद किलोमीटर दूर दाएं जानिब पहली सदी कबले मसीह की बुद्धा तहजीब के उरूज के खंडरात हैं। आसार कदीमा के ये मकामात पहली सदी ईस्वी से 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में बनाए गए थे और बुद्ध मत तहजीब के अहम मराकज़ रहे हैं। नाज़रीन, तख्तेबाई में बुद्धा कम्प्लेक्स 4 अहम बुद्धा ग्रुप्स में तकसीम था। पहला स्टूपा, दूसरा राहिबों की खानका, तीसरा मंदिर और चौथा तंत्री राहिबों की खानका। नाज़रीन, इन आसार कदीमा में बुद्धा के मुजस्मे और तारीख़ी स्लीपिंग स्टूपा भी शामिल हैं। तख्तेबाई के आसार कदीमा के अलावा पास पास ऐसे 13 से 14 कदीम मुकामात भी हैं जिनका ताल्लुक बुद्धा मत और अशोक बादशाह के दौर से है। इस जगह की तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र यूनेस्को ने 1980 में इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। नाज़रीन, लाहौर के शाही किले की तारीख़ ज़माना कदीम से जा मिलती है, मगर रिहायशी और फ़ौजी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए इसकी असर नौ तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि इसकी आने वाली नस्लें भी इसकी तज़ीन व आराइश करती रहीं। यही वजह है कि यह किला मुग़लिया फ़न तामीर और रवायात का एक नहायत ही शानदार नमूना है। किले की लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। किले के इर्द गिर्द एक ऊंची फसील है जिसके 3 बड़े दरवाजे हैं। सुर्ख पुख्ता ईंटों से दीवारें तामीर की गईं जिनकी चुनाई मट्टी के गारे का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, इसके अंदर मौजूद चंद मशहूर मुकामात में शीश महल, नौलखा महल, मोती मस्जिद और आलमगीरी दरवाज़ा शामिल है। शीश महल फ़न तामीर और फ़न नक्काशी का बेहतरीन नमूना है, जिसकी दीवारें और छतें रंग बरंगे शीशों और पिचीकारी के काम से मुज़य्यन है।
مغل شہنشاہ شاہجہاں نے لاہور میں شالامار باغ تعمیر کروایا۔ اسے جنوبی ایشیا کا خوبصورت ترین باغ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 16 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس باغ میں فارسی و اسلامی روایات کا خوبصورت امتزاج دیکھنے میں آتا ہے۔ مستطیل شکل کے اس باغ کے ارد گرد اینٹوں کی ایک اونچی دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ باغ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے اور تینوں کی بلندی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس میں 410 فوارے اور 5 آبشاریں ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے شاہی قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ ناظرین، ٹھٹھہ کے قریب واقع مکلی کا تاریخی قبرستان دنیا بھر میں ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ صدیوں پرانی تہذیب منسلک ہے۔ 10 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کے 5 لاکھ مقبرے اور قبریں موجود ہیں۔ ناظرین، اس کا شمار مسلم دنیا کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے، جہاں مغل، ترخان، سمن دور کی قبریں موجود ہیں۔ یہاں کی قبروں کی خاص بات ان کے دیدہ زیب خد و خال ہیں، جن پر انتہائی نفیس انداز میں قرآنی آیات اور خوبصورت نقش و نگار کنندہ ہے۔ ان قبروں میں کی گئی نقاشی اور کشیدہ کاری کا کام اپنی مثال آپ ہے کہ دیکھنے والا ہر شخص کاریگروں کی صنائی کی داد دیتا ہے۔ ناظرین، مقابر کی تعمیر میں سندھی ٹائلوں اور سرخ اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ مزارات میں سرخ اینٹوں سے گنبد بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کی تعمیر میں بہت ہی اعلیٰ معیار کا تعمیری مواد استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہایت مضبوط ہے۔ یونیسکو نے 1981 میں اس مقام کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، پوٹوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں دہلم کے قریب تعمیر کیے گئے قلعہ روہتاس کی بنیاد افغان بادشاہ فرید خان اور شیر شاہ سوری نے 1542 میں رکھی۔ تقریباً 5 سال میں مکمل ہونے والے اس قلعے کی تعمیر میں ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کا امتزاج نظر آتا ہے۔ قلعے کی تعمیر میں عام اینٹوں کی بجائے دیوہیکل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور میناروں تک بھی پہنچائے گئے۔ 400 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی تعمیر میں بیک وقت 3 لاکھ مزدور حصہ لے رہے تھے۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے کے کل 12 دروازے بنائے گئے، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ قلعے کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے، جس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کنگرے اور 8556 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ یونیسکو نے 1970 میں اس عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا تھا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار تاریخی مقامات سے نوازا ہے۔ بس
ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر ان مقامات کی حفاظت اور تزئین و آرائش کا انتظام کیا جائے۔